Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is reproductive health. This is taken from NCERT class 12th unit 4. In today's class we are going to learn about medical termination of pregnancy. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पीशीज़. किसी भी स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. ओके, रिप्रोडक्शन जो है बट रिप्रोडक्शन की रेट जो है वो बहुत ही अलार्मिंग हो गई है. जिस रेट के साथ रिप्रोडक्शन हो रही है सो द डे विल कम जब सबके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनकी शॉर्टेज हो जाएगी. व्हेन देयर विल बी द शॉर्टेज ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़. तो इस थॉट के साथ जो फैमिली प्लानिंग है बिकॉज ऑफ द रैपिड रेट ऑफ द पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है. बट there is one common myth कि people often consider this medical termination of pregnancy as a contraceptive way, as a method to control the population. But this MTP is not a method for controlling population. Medical termination of pregnancy सिर्फ कुछ cases में ही doctor they let you undergo this procedure called MTP. Okay, now let's talk about MTP. MTP जो है ये इट इज़ ए लीगलाइज्ड मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ये लीगलाइज्ड मेथड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का. और ये किस केस में होता है? इन केस द पेरेंट्स दे डू नॉट वांट टू हैव द बेबी बिकॉज ऑफ से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन. उस केस में दे कैन अंडरगो दिस MTP. MTP इज ऑफन कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोल सकते हैं और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Okay, as per the records in a year, around 50 million MTPs take place all over the world. अगर हम रिकॉर्ड्स का देखें तो कितने MTPs होते हैं? ऑलमोस्ट 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल होते हैं. Okay, many misinterpret MTP as a birth control method, as I already told you, but it is not a birth control method. People misuse this MTP, though it counteracts the uncontrollable population, but it is not meant for controlling the population. MTP की वजह से population control तो हो जाती है, but MT का procedure जो है ये population को control करने के लिए नहीं बना है. MTP का procedure जो है it is meant to terminate the unwanted pregnancy. ये किस लिए बना है? It is meant to terminate the unwanted pregnancy. Unwanted pregnancy को terminate करने के लिए हम ये MTP का मेथड जो है ये यूज किया जाता है. ओके, इस MTP के बहुत सारे डिफरेंट व्यूज हैं. एक इमोशनल साइड आ जाता है MTP का. एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं. किसी के रिलीजन में इट इज़ नॉट अलाउड टू अंडरगो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. देन देर आर एथिकल इश्यूज विच आर रिलेटेड टू दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. एंड देन देर आर डिफरेंट सोशल पॉइंट ऑफ व्यूज अटैच टू दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. कुछ तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट इज़ कंसिडर्ड अनएथिकल और इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं. इट इज़ ए डिबेटेबल टॉपिक. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो था, इंडिया में एक एक्ट आया था, द MTP एक्ट आया था कब? 1971 में. और 1971 के बाद ही इंडिया में दिस MTP बिकेम लीगल. तब तक इंडिया में MTP जो था वो लीगल नहीं था. ओके, ये एक्ट मेनली फोकस करता है किसके ऊपर? ऑन अनवांटेड प्रेगनेंसीज.
और ये उन लोगों के, उन वुमेन के ऊपर एप्लीकेबल है विद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि एनी वन कैन गो इन इंडिया फॉर दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर ऑफ MTP। लीगली ए वुमन कैन डू एबॉर्शन, और वी कैन से लीगली एक औरत तभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकती है अंडर टू कंडीशंस के अंडर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इन ऑर्डर टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो द रीजन फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अनसेफ सेक्स, or it can be because of rape or contraceptive failure. So because of any of these reasons, if pregnancy happens, उस केस में they can undergo this medical termination of pregnancy. और दूसरा केस जो होता है MTP का, वो क्या होता है? टू टर्मिनेट ए प्रेगनेंसी व्हेन इट इज फेटल। उस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना जब प्रेगनेंसी क्या है? इट इज फेटल फॉर द मदर और द बेबी। To terminate the pregnancy if it is fatal to the mother or the baby. जो risk of abortion है increases as time passes on. Okay. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि पहले 12 वीक्स तक जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इट इज कंसिडर्ड सेफ, करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही द वुमन एंटर्स द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इट मीन्स यानी कि 12 वीक्स के बाद, यानी कि आफ्टर फर्स्ट 3 months, second trimester में if the woman wants to undergo this medical termination of pregnancy, there are many risk factors associated with it. The risk factor increases which can be fatal for the mother. जो वर्स्ट पार्ट है MTP का, वो क्या है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड फ्रॉड. सो देर आर सो मेनी like so many, what do you say, these health centers जहाँ पे कि रिकॉग्नाइज डॉक्टर्स नहीं होते, उनके पास सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते, एंड दे कैरी आउट दिस प्रोसीजर ऑफ MTP. Okay, so this was about the medical termination of pregnancy. I hope you understood the explanation. Thank you.